स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं चैप्टर सेट्स क्लास 11th मैथ्स का। दिस इज चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड वेरी बेसिक चैप्टर। ये चैप्टर का यूज़ आगे बहुत सारे चैप्टर्स में आपका होने वाला है एंड इन यूर हायर क्लासेस ऑल्सो। आपका ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, ठीक है। नाउ द वर्ड सेट, सेट्स इन मैथमेटिकली नॉन एज इज अ well defined collection of distinct objects, or you can say elements, and the set is represented by the capital letters like A, B, C, D and कुछ भी X, Y, Z कुछ भी, but should be in capital letters. ओके, अंदर के जो एलिमेंट्स होंगे वो आपके स्मॉल लेटर्स में फिल किए जाते हैं, भरे जाते हैं, A, B, C, D, X, Y, Z. इज इट क्लियर? जैसे कि एक आपके पास सेट है 1, 2, 3, 4 और 5, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा जाता है। जब भी हम लोग सेट को लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको लिखने का वे है कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आप एलिमेंट्स को लिखोगे और एलिमेंट्स को सेपरेट करोगे कोमा लगाकर, ठीक है। अब ये क्या है? दिस इज सेट ऑफ, या फिर आप बोल सकते हो कलेक्शन ऑफ natural numbers less than 6, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6, यही है ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, ये एक ऐसे नेचुरल नंबर्स हैं जो 6 से छोटे हैं। तो यस, इट इज अ सेट। ऐसा क्यों बोला मैंने कि ये सेट है? बिकॉज ये एक वेल डिफाइंड प्रॉपर्टी बता रहे हैं। कैसी प्रॉपर्टी? कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 6 से छोटे हों। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर इसका आंसर हर एक बच्चा यही लिखेगा, क्योंकि इसमें एक डेफिनेट प्रॉपर्टी बता दी गई है। अगर एक क्वेश्चन हो कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया, कलेक्शन ऑफ राइटर्स ऑफ इंडिया इज अ सेट, ये आपका एक सेट है। लेकिन अगर यहीं पे ये क्वेश्चन ये होता, क्या? कलेक्शन ऑफ टॉप 5 राइटर्स ऑफ इंडिया, तो क्या आप बोलते? क्या आप बता पाते कि कौन से 5 टॉप 5 हैं, कौन से 5 बेस्ट हैं? तो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी हो सकता था। तो ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी हो सके, वहां पर वो सेट नहीं होता है। दैट इज ओनली अ कलेक्शन, नॉट अ सेट। सेट वो होगा जो वेल डिफाइंड होगा, जो एक प्रॉपर्टी ऐसी बताएगा जिसका आंसर सबके सब सेम लिखेंगे, जिसका मीनिंग सबके सब सेम समझेंगे। क्लियर हो रहा है? जैसे कि एक क्वेश्चन हम दे दें, कलेक्शन ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स इज अ सेट, ये आपका एक सेट है। लेकिन अगर यहीं पे ये बोल दिया जाए कि कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, अब इसमें 5 बेस्ट इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स कौन से होंगे? यहाँ पे पर्सन टू पर्सन आंसर वेरी हो सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेट्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा कि आपको वो कलेक्शन लेना होगा जिसका एक डेफिनेट प्रॉपर्टी हो, एक डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक हो, एक डेफिनेट मीनिंग देता हो, ठीक है। तो वो ही आपका सेट्स होता है। नेक्स्ट, आपको बता दिया गया है कि सेट्स को आप लिखते कैसे हैं। सेट्स को लिखने के लिए आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं एंड उसके एलिमेंट्स आप ABCD की फॉर्म में लिख सकते हैं, बट स्मॉल लेटर्स और कैपिटल्स में आप इसके आगे लिखेंगे, ठीक है, कि हाँ ये एक सेट ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, सेट्स कैन बी represented by 2 ways. First is roster form या रोस्टर मेथड, या हम इसे टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म, नेक्स्ट है आपका बच्चे सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में आप एलिमेंट्स को लिखेंगे, प्रॉपरली लिस्ट करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप लिख के दिखाइए कि सेट ऑफ 5 इवन पॉजिटिव
नंबर्स, आपको ऐसे ऐसे 5 इवन पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं, आपको 5 इवन पॉजिटिव नंबर्स का सेट लिखना है, ठीक है, आपको 5 इवन पॉजिटिव नंबर्स का सेट लिखना है इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए आपको मैंने बताया था करली ब्रेसेस का यूज करते हैं। 5 इवन नंबर जो आपके 2 से डिविजिबल होते हैं, पॉजिटिव नंबर आपका होंगे यहाँ पे 2, इवन नंबर 2 से आपका स्टार्ट होगा ना, 2 4, पॉजिटिव में आप +2 +4 लेंगे, 2 4 6 8 1 2 3 4 एंड नेक्स्ट इज 5। तो ये क्या हो गया, ये आपका रोस्टर फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन है, राइट। और इसको हमने कैसे लिखा है, ऐसे, ठीक है। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि क्या 2 इस सेट में, सपोज सेट आपका ए है, क्या 2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है। तो इसको बिलोंग करने के लिए ये साइन यूज होता है, क्लियर, कि यस 2 इज बिलोंग्स टू सेट ए। अगर यहाँ क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या 5 इस सेट में बिलोंग हो रहा है, तो आप कैसे लिखोगे कि 5 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, 5 सेट ए में बिलोंग्स नहीं हो रहा है। इस साइन को बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। और इसको रीड कैसे करते हैं, बिलोंग्स टू, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि क्या 12 इस सेट ए में बिलोंग करता है, यस 12 इज इवन नंबर, बट यहां बात हुई थी सेट ऑफ फर्स्ट होगा ये, राइट, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन पॉजिटिव नंबर। अब ये वेल डिफाइंड है, सॉरी, सेट ऑफ 5 फर्स्ट इवन पॉजिटिव नंबर ये होगा। अब ये वेल डिफाइंड है, यहाँ पे ये वेल डिफाइंड नहीं था। सेट ऑफ 5 इवन पॉजिटिव नंबर बच्चे कुछ भी यहाँ पे आपके लिख सकते थे, बट फर्स्ट 5 मैंने यहाँ पे जो लिखा फर्स्ट वर्ड, ये अब इसे वेल डिफाइंड कर रहा है, इसका एक प्रॉपर मीनिंग दे रहा है कि आपको पहले 5 ही लिखने हैं। तो अब ये आंसर करेक्ट है, ये क्वेश्चन में फर्स्ट वर्ड आपको आना चाहिए था। चलिए, अब यहाँ पे 12 अब यहाँ नहीं बिलोंग हो रहा, बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट 5 में 12 तो आता ही नहीं है, तो नो 12 इज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। नेक्स्ट इज कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट, कि कितने एलिमेंट्स एक सेट में प्रेजेंटेड हैं। अब इस सेट में कितने एलिमेंट्स प्रेजेंटेड हैं उसको लिखने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सेट ए इक्वल्स टू, कितने इसमें बच्चे, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंटेड इन द सेट ए, तो इसको आप लिखेंगे 5, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट ए इज 5। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, और अच्छे से क्लियर होगा जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग डिस्क्रिप्टिव वेज में हम लोग सेट को लिखते हैं, राइट। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है AEIOU, लेट्स टेक एन एग्जांपल AEIOU। ये एग्जांपल आपका लिखा हुआ है रोस्टर फॉर्म में, क्लियर, किसमें लिखा हुआ है आपका, रोस्टर फॉर्म में। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसे कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव वे में, कि एक कॉमन प्रॉपर्टी हम लिखेंगे जिसमें सारे के सारे एलिमेंट्स उस कॉमन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे। आपका इसको माना आपने V एक सेट है, सेट ऑफ ऑल X एक तरीके का हमने एक कॉमन एलिमेंट ले लिया, X सच दैट जो बिलोंग कर रहा होगा वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, X इज अ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, मतलब कि वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपका इसको, इस पूरे पार्ट को कोई भी अगर पढ़ेगा तो इसका आंसर क्या लिखेगा, AEIOU तो लिखेगा, क्लियर। तो ये हमने इस लिस्टेड वे को, ये क्या है, ये जो है आपका लिस्टेड वे, आपने इस लिस्टेड वे को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, ठीक है। तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म एक्चुअली में डिस्क्रिप्टिव वे होता है आपको, जिसमें एक कॉमन प्रॉपर्टी लिखनी होती है जो सारे के सारे एलिमेंट्स उस सेट के उसको फॉलो कर रहे होंगे, क्लियर। एक और हम एग्जांपल लेते हैं कि 4 5 6 7, और बोला जा रहा है कि आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखिए, आप इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे आप, कि एक सेट है, हमने उसको नाम दे दिया A, सच सेट ऑफ ऑल X सच दैट, X क्या है आपका, X इज अ नेचुरल नंबर, X क्या है, एक नेचुरल नंबर है
एंड अब ओनली अगर आप ये लिखते हो कि x इज अ नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर तो स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 6 7 आपका एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अभी इसको ये डिफाइन कंप्लीटली नहीं कर रहा है, इसको कंप्लीटली ये डिफाइन नहीं कर रहा है। उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमें इसको वेल डिफाइन करना पड़ेगा, इस डिस्क्रिप्शन को। उसके लिए हम कर रहे हैं यहाँ पे एंड जो x होगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, 3 से। 3 से बड़ा होगा तभी तो यहाँ पे 4 लिख पाओगे। 3 से बड़ा होना चाहिए और 8 से छोटा होना चाहिए, 8 से छोटा होना चाहिए। क्लियर? तो x एक ऐसा नेचुरल नंबर हो, x एक आपका एलिमेंट है इस सेट A का, वो एक ऐसा नेचुरल नंबर हो जो आपका 3 से बड़ा हो और 8 से छोटा हो। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि x एक सेट है जिसमें 1, 1/4, 1/9, 1/16 एंड 1/25, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हैं। और इसको बोला जा रहा है कि आप इसे डिस्क्राइब करिए, डिस्क्रिप्टिव वे में लिखिए, आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए अब हम इसमें क्या करने वाले हैं कि आपका x एक सेट था सच दैट कि 1 1 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25, यहाँ अपना एक बेसिक आइडिया, अपना एक आइडियोलॉजी अपने इसमें यूज करो कि इस इन वर्ड्स में ऐसा क्या कॉमन है जो आप अपने वर्ड्स में यहाँ लिख सकते हो। राइट? देखिए इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स कि 1 है। ऊपर तो न्यूमरेटर में आप में सब में हर जगह 1 है। ओके, और नीचे क्या है? ये है आपका 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर एंड दिस इज 5 का स्क्वायर। तो ये आपका कॉमन है कि यहाँ आपका कोई एक 1 से कोई नंबर स्टार्ट हो रहा है और 1 और वो आपका 5 के स्क्वायर तक आपका स्क्वायरिंग चल रही है। मीन्स कि 1 का स्क्वायर, नंबर्स की स्क्वायरिंग, आपकी स्क्वायरिंग चल रही है, नंबर्स की स्क्वायरिंग। नंबर्स की स्क्वायरिंग का मीन्स कि ये नंबर 1 से शुरू हो रहा है, इट मीन्स कि ये नंबर नेचुरल नंबर है। क्लियर आपका हो रहा है? तो यहाँ पर कि ये आपका x जो ऊपर तक आपका 1 ही है, 1, और जो नीचे है वो एक आपका n है जो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर को और उसका स्क्वायर हो रहा है। क्लियर हो रहा है आपको कि x इज सच दैट 1/n² वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और यही आपका कंप्लीटेड है ये नहीं, बिकॉज आपको यहाँ पे 25 तक ही लिखना है। तो यहाँ पे आप एंड करके लिखेंगे कि n वेयर n इज लेस देन 5 से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 5 से कम होगा तभी तो आप यहाँ पे 25 तक ही इसको लिख पाएंगे। क्लियर हो रहा है? अब ये रोस्टर फॉर्म, अब ये आपने रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन। ये आपका एक एग्जांपल है जो कि रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि लिस्टेड वे में है। आपको ये कंप्लीट करना है डिस्क्रिप्टिव वे में, इट मीन्स की सब सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर? तो सेट बिल्डर फॉर्म में फिर वही देखिए कि यहाँ पे क्या कॉमन आपका हो रहा है। यहाँ पे कॉमन हो रहा है कि 1 4 9 16 25, दिस इज 1 का स्क्वायर, दिस इज 2 का स्क्वायर, दिस इज 3 का स्क्वायर, दिस इज 4 का स्क्वायर, दिस इज 5 का स्क्वायर एंड सो ऑन। इट मीन्स कि एक सेट है ए जिसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर x इज अ नेचुरल नंबर, कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x is belongs to natural number where x is less than or equal to 5। इक्वल टू लगा दिया है तो आप यहाँ पे 5 तक नहीं लेनी है, तो आगे तक है ना, तो बस यही होगा फिर x इज अ नेचुरल नंबर। अगर ये इतना होता है क्वेश्चन तो हम बोलते हैं कि x इज लेस देन और इक्वल टू 5, बट यहाँ पर इन्होंने ये डॉटेड दिया हुआ है, इट मीन्स कि आगे तक ये नेचुरल नंबर चल रहा है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि x इज सच दैट कि x आपका बिलोंग होगा नेचुरल नंबर को। लेकिन यहाँ पे स्क्वायरिंग भी हो रही है ना कि x इज बिलोंग्स टू स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, n स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पे, n स्क्वायर। ठीक है? एक तो आप इसको इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं या आप उसको लिख सकते हैं a इक्वल्स टू सच दैट
ए इक्वल्स टू द सेट ऑफ, इसको हम लोग रीड करते हैं द सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल वेयर एक्स इज सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसा लिखो, या फिर एक्स इज बिलोंग्स टू एन स्क्वायर, एन इज यूज्ड फॉर नेचुरल नंबर ना, तो आप इसे ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। क्लियर? मूव टू एक्सरसाइज 1.1 एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स जस्टिफाई। यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कौन से सेट्स हैं और कौन से नहीं हैं। मैंने बुक के यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिए हैं एनसीईआरटी की बुक्स के, और देर आर 10 क्वेश्चंस, बाकी के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क के लिए रख दिए हैं। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हैं देन प्लीज डू कमेंट में, मैं आपको वहीं समझा दूंगी। ओके एंड मुझे लगता नहीं कि ऐसा सिचुएशन आएगी कि आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब हम करने जा रहे हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अपनी क्लास के सारे बॉयज का कलेक्शन अगर आप लेंगे तो क्या वो सेट के पार्ट में आएगा या नहीं, तो क्या वो सेट्स है या नहीं। देखिए यहाँ बोला गया है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, तो यस इट इज अ सेट, ये आपका सेट है क्योंकि एक यूनिक प्रॉपर्टी बता रहा है जो कि सब के सब भाई बॉयज को ही तो लेकर आ जाएंगे। अगर मैं आपको बोलूँ कि बेटा अपनी क्लास के सारे बॉयज को लेके आओ, तो आप अपने क्लास के सारे बॉयज को ही तो आप लेके आ जाओगे। चाहे मैं ये वाला क्वेश्चन किसी भी लड़के से करूँ या फिर किसी भी लड़की से करूँ, तो मुझे वो सारे बॉयज के नेम लिखकर दे देगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ये होता है द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट बॉयज इन योर क्लास, तो यहाँ ये क्वेश्चन सेट नहीं होता अगर मैं यहाँ पे वर्ड इंटेलिजेंट यूज कर देती तो, क्योंकि इंटेलिजेंसी किस लेवल की आप इंटेलिजेंसी देख रहे हैं, उसकी गेम परफॉर्मेंस में, या उसकी वो अगर किसी भी एक्टिविटी कर रहा है उसमें, या फिर उसकी पढ़ाई में आप किस लेवल की इंटेलिजेंसी की यहाँ पे बात हो रही है, ये चीज़ यहाँ पे क्लैरिफाई नहीं है। तो इसीलिए वो चीज़ वेल डिफाइंड में नहीं आता, वो चीज़ इसलिए सेट का पार्ट नहीं है, वो सेट नहीं है। तो सेट ये वाला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यस दिस इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस क्लास या फिर इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ऑब्वियसली वो आपका सेट का पार्ट होगा क्योंकि सबके लिए वो सेम ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, इट इज नॉट अ सेट। व्हाई? क्योंकि किसी के लिए क्या डेंजर है ये हम लोग स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं, बिकॉज किसी को तो छिपकली से या फिर किसी को कॉकरोच से या फिर किसी को लॉयन से भी डर नहीं लगता और किसी को छिपकली और कॉकरोच से भी डर लग जाता है। तो किसी पर्सन के लिए क्या डेंजर है वो हम लोग क्लैरिफाई नहीं कर सकते, दैट्स मीन कि ये आपका सेट के अंडर नहीं आता है। तो ये द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, यस इट इज अ सेट, क्योंकि यहाँ पर ये वेल डिफाइंड है, यहाँ एक पूरा मीनिंग दे रहा है ये कि आपको ऐसे नेचुरल नंबर्स लेने हैं जो 100 से कम हो, जो 100 से कम हो। अब नेचुरल नंबर आपको पता है कि बेटा 1 से शुरू होता है, तो यहाँ पे होगा 1 2 3 एंड कब तक 100 तक, तो ये रहा आपका कर्ली बेसिस। तो ये आपका सेट बन गया ना सेट, तो यस इट इज अ सेट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, आपको उन नंबर्स का कलेक्शन लेना है जो इवन इंटीजर्स हो। इवन इंटीजर्स मीन्स कैसे वाले, जैसे कि 2 4 6 8 10। अब यहाँ पे इन्होंने इतना नहीं बोला कि भाई लेस देन या फिर मोर देन, ऐसा कुछ इन्होंने क्लैरिफाई नहीं करा है, तो हम इसको अप टू इन्फिनिटी लिख देंगे, तो ये भी आपका सेट का पार्ट है, इट इज अ सेट। क्लियर हो गया? बाकी के 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट ए इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट एप्रोप्रिएट सिंबल एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट इन स्पेस। ठीक है, जैसे कि 5 क्या 5 ए के बिलोंग कर रहा है, 5 ए को, yes 5 is the part of set, 5 is belongs to a, 5 is belongs to set a। तो अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है ना इसको बिलोंग, तो yes हम इसको एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो 4 is belongs to a, 4 is belongs to a, yes क्या 0 a को बिलोंग कर रहा है, देखिए यहाँ पे कहीं पर भी 0 है ही नहीं, यहाँ पे कहीं पर भी 0 नंबर नहीं है, यहाँ नंबर है 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इज क्या 8 ए को बिलोंग कर रहा है, यहाँ पे 8 नंबर है ही नहीं, तो इसलिए 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। नेक्स्ट इज क्या 2 ए को बिलोंग करता है, क्या 2 सेट ए को बिलोंग करता है, नहीं कर रहा है,
अरे नहीं, कर तो रहा है कि यस यहाँ टू इज बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया। अगर बिलोंग्स टू के लिए साइन आप यहाँ पे ये वाला यूज करेंगे, और बिलोंग्स नॉट टू या फिर एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग रीड करते हैं। नेक्स्ट है राइट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको लिखना है, क्वेश्चन है राइट इन रोस्टर फॉर्म, क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी की बुक का। बाकी के मैंने पार्ट्स आपको होमवर्क में दे दिए हैं, यहाँ पे कुछ ही पार्ट्स हैं। क्लियर। फर्स्ट पार्ट है ए। इट्स ए आपका एक सेट है जिसमें एक्स इज एन इंटीजर एंड -3, जो आपका x है वो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। पहली बात रोस्टर फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स कि आपको ये लिस्टेड वे में करना है, लिस्टेड वे में करना है। आपको यहाँ पे एलिमेंट्स लिस्ट करने हैं, एक एक करके लिखने हैं। ठीक है, मैं इसके आंसर यहीं पर लिख रही हूँ। नेक्स्ट है x इज एन इंटीजर एंड x एक इंटीजर है। ठीक है, अब आपका इंटीजर जैसे आपका जीरो इंटीजर भी है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इंटीजर भी है और आपका नेगेटिव इंटीजर भी है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको एक और इसने डिफाइन करा है कि जो आपका x है वो -3 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो। -3 से बड़ा -4 होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में बड़े वाला, सॉरी नेगेटिव में छोटे वाला बड़ा होता है, तो इसलिए यहाँ पे -2 जो होगा वो बड़ा होगा, फिर -1, फिर 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेंगे, 7 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू का साइन नहीं यूज हुआ है। क्लियर हो गया, तो इसीलिए हम इसको ओनली 6 तक ही लिखेंगे, ये इसका आंसर बन गया। नेक्स्ट है सेट है आपका ई, जिसमें द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन क्या है कि एक सेट है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स है ना, तो लेटर्स के बारे में बात हो रही है। ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से लेटर्स यहाँ पे यूज हुए हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेने हैं, डिस्टिंक्ट डिफरेंट। ठीक है, रिपीटेशन नहीं होती है सेट में। चलिए डिस्टिंक्ट लेंगे, टी और सेट। मैंने कहा था कि रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं और एलिमेंट्स को हम सेपरेट करते हैं कोमा से। तो टी कोमा आर कोमा आई कोमा जी कोमा ओ कोमा एन। ओ अब हम यहाँ पे रिपीट हो गया, ओ हम यहाँ पे नहीं लेंगे बिकॉज इट इज रिपीटेड। ओ आपका पहले यूज आपका हो चुका है। एम ई टी आपका यहाँ पे पहले यूज आपका हो चुका है, टी नहीं लेंगे। आर आर भी आपका यहाँ पे यूज आपका हो चुका है, आर नहीं लेंगे। और वाई, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। रिपीटेशन आपके पता ही है कि सेट में होती नहीं है, डिस्टिंक्ट होते हैं, और ये आपके सारे के सारे डिस्टिंक्ट ही है। क्लियर। नेक्स्ट थर्ड, सी एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। अच्छा, एक्स जो है उसमें वो एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मतलब कि नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, सॉरी स्टार्ट्स फ्रॉम 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो आपको लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट बोल दिया गया, तो आपको यहाँ पे 10 से आपको अपनी काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। तो द एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ डिजिट्स इज 8। आपको ऐसे 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं जिसमें उन दोनों डिजिट्स का जो सम हो वो सम 8 हो। क्लियर। जैसे कि 1 7 1 7 17 पहला ऐसा 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा जिसका सम करने पे हमें 8 मिल रहा है। 1 + 7 8। नेक्स्ट 2 6, इससे एक बड़ा ले लिया और इससे हमने एक छोटा ले लिया, तो 2 + 6 8। नेक्स्ट 3 5, इससे एक बड़ा ले लिया और इससे एक छोटा ले लिया, तो 2 से बड़ा 3, 6 से बड़ा 6 से छोटा 5, यहाँ पे 1 से बड़ा 2, 7 से छोटा 6। ऐसे लेते हुए चलेंगे तो हमको इजी भी रहेगा और समझ में भी आ जाएगा, और इसका प्लस भी हमें पता है कि 8 ही आ रहा है। नेक्स्ट इससे बड़ा 4, इससे छोटा 4। नेक्स्ट 5 3, नेक्स्ट 6 2, नेक्स्ट 7 1, और क्या हो सकता है यहाँ पे 8 और 0, क्योंकि 0 + 8 भी तो आपका नेचुरल नंबर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट इज, बाकी के क्वेश्चन आपको अपने आप करने हैं, होमवर्क में है, अगर नहीं आएंगे तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको समझा दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म। आपको ये क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में करना है, मतलब कि डिस्क्रिप्टिव वे में करना है, डिस्क्रिप्टिव वे। चलिए फर्स्ट पार्ट है ये आपका लिस्टेड वे है ना, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। 3 6 9 12, ये
क्या आप इसमें अपना वही अपना माइंड यूज करिए, इसमें अपना कॉन्सेप्ट देखिए कि क्या इसमें ऐसा कुछ स्पेशल हो रहा है आपके इस सीक्वेंस में। तो 3 6 9 12, चलिए 3 का ये मुझे मल्टीपल लग रहा है कि 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इट मीन्स कि हमने एक सेट ले लिया ए एक सेट है, एक्स इज सच दैट 3 का मल्टीपल है ना ये, तो आपको 3n, राइट, इसे आप 3n लिख सकते हैं। x इज या फिर x इक्वल्स टू 3n, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि आप यहाँ पे अगर नेचुरल नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे आप n में ऑटोमेटिकली स्टार्टिंग 1 से करेंगे, ठीक है ना। तो 3 1 3, 3 2 6, कहाँ तक लेना है यहाँ पे आपको, जो n जो आपका होगा एंड n जो आपका होगा वो 1 से तो बड़ा, 1 तो खैर है ही, 1 तो आपका इंक्लूडेड होगा ही होगा, 1 के इक्वल और बड़ा, और आपका 4 से छोटा होना चाहिए। 3 4 12 है ना ये, 3 4 12, तो 4 के इक्वल हो आपका ये होना चाहिए, 4 के इक्वल और 4 से छोटे नंबर यहाँ पे आपके यूज होंगे। क्लियर हो गया ये आपको? बिल्कुल आपको इसको डिस्क्रिप्टिव वे में लिखना है, और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, वेयर n जो होगा वो 1 से इक्वल और 1 से बड़े होंगे, और 4 से छोटे और 4 के इक्वल होगा, ठीक है। इक्वल बोला है तो भाई यहाँ पे आप 4 को आप इंक्लूड करेंगे और 4 से जो 12 बन जाएगा। सेकेंड पार्ट है 2 4 8 16 32। अब यहाँ पे क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इन नंबर्स के साथ? देखिए कि ये है 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। तो यहाँ पर भी ये भी मल्टीपल ही है, 2 2 4 नो नो नो, ये मल्टीपल नहीं है, क्योंकि मल्टीपल ही अगर होते तो यहाँ पे होता 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, वो आपके मल्टीपल होते हैं 2 के। तो यहाँ पर ये मल्टीपल नहीं है, ये भी इसी तरीके का सिचुएशन है कि b इक्वल्स टू, नहीं ये तो मल्टीपल का सिचुएशन था, ये एक अलग सिचुएशन है कि ये 2 का, ये मैं आपको बताती हूँ, क्लियर करती हूँ। ये है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और ये है 2 की पावर 5, है ना। यही 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 की पावर 2 मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 4, 2 की पावर 3 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 4 2 8, 2 की पावर 4 मीन्स 2 2 4, 2 8 2 16, एंड 2 की पावर 5 मीन्स 32। क्लियर? तो मतलब कि यहाँ पर x इज सच दैट जो x होगा वो होगा 2 टू द पावर n, फिर वही वेयर n बिलोंग्स टू, वेयर n जो होगा वो आपका बिलोंग्स करेगा, 1 हमने पहले लिया ना, 1 हमने पहले लिया था, तो इसलिए n बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर को। और कहाँ तक लिया था हमने? 5 तक। तो मतलब कि जो n होगा वो 1 के इक्वल और 1 से बड़ा होगा, और 5 के इक्वल और 5 से छोटा होगा। इट इज क्लियर? नाइस। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, 5 25 125 625। अब यहाँ पे भी अपना सेंस यूज करो कि इन नंबर्स के साथ क्या हो रहा है। नंबर्स है 5 5 5 25, फिर 25 5 125, इंटू 5 625, सेम कि ये क्या है 5 की पावर 1, ये है 5 की पावर 2, ये है 5 की पावर 3, ये है 5 की पावर 4। तो लिखिए कि C एक हमने सेट लिया है जिसमें द सेट ऑफ ऑल सच x इज सच दैट जो x है वो आपका है 5 की पावर n, यही है ना 1 2 3। तो वेयर n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्यों बोला? क्योंकि हमने पहला नंबर यहाँ पे 1 ही लिया था, तो n इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और जो आपका n होगा वो 4 पे खत्म आपका होना चाहिए और इक्वल भी होना चाहिए, 4 से बड़ा हो आपका n, और 1 के इक्वल और 1 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, छोटा ये वाला होता है ना, 1 से बड़ा हो 4 से छोटा हो। फोर्थ क्वेश्चन 149 एंड अप टू 100। अब इसमें क्या हो रहा है इसको आप समझो, ये सीक्वेंस में क्या हो सकता है, क्या हो रहा है। ये है 1, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और ये 10 का स्क्वायर। ओके 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, एंड दिस इज 10 का स्क्वायर। तो अब ऑब्वियसली इसका यहाँ पे होगा 4 का स्क्वायर, यहाँ होगा 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब कि ये जो नंबर्स है वो हो तो स्टार्ट आपके नेचुरल नंबर से ही रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे कैसे कि d इक्वल्स टू द सेट ऑफ ऑल x इज सच दैट जो आपका x होगा
वो आपका होगा, स्क्वायरिंग हो रही है नेचुरल आपका n स्क्वायर, राइट। तो वेयर एन इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 से स्टार्ट किया था ना, तो आपका नेचुरल नंबर 1 से आपका स्टार्ट होता है। तो जहां आप n लेंगे 10 के इक्वल और 10 से छोटे होने चाहिए आपके n, और 1 से बड़े और 1 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर हो गया? अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? चेक कर लो कि 1 आप यहाँ पे पुट करते हो 1 का स्क्वायर 1, 2 पुट करते हो क्योंकि 1 से बड़ा आप यहाँ पे ले सकते हैं, ले रहे हैं। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे लास्ट आप 10 के इक्वल कर रहे हैं तो 10 का स्क्वायर भी यहाँ पर आ रहा है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2, 2 जा 4, 3 जा 6, 4 जा 8, 5 जा 10। मतलब कि ये आपका 2 का मल्टीपल ही है, 2 का मल्टीपल है ये, राइट। 2 का मल्टीपल है नहीं है, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 जा 10 एंड सो ऑन। यहाँ पे इन्होंने इसका लास्ट नंबर नहीं बताया है, ठीक है, कोई बात नहीं। ई एक आपका सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स इज सच दैट जो आपका x होगा वो 2 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि 2n, मल्टीपल को हम ऐसे ही लिखते हैं n के साथ। जैसे यहाँ पर था 3 का मल्टीपल, तो हमने यहाँ पर लिखा 3n। समझो, मैं आपको क्या चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 2 का मल्टीपल है तो 2n, तो वेयर n जो होगा वही आपका 2 1 2 ना, नेचुरल नंबर ही होगा, बिकॉज आप यहाँ पे n को पहला नंबर आप यहाँ पे 1 ही पुट कर रहे हैं ना। तो 2 1 2, और आप फिर तो सो ऑन 2 3 2 4 आप कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो n को, क्योंकि यहाँ पर ये इन्फानाइट नंबर्स है, यहाँ पे आप स्पेसिफाई नहीं कर सकते हो, इतना ही यहाँ पे ये होगा। इसे आप ऐसे लिख सकते हो या आप इसे ऐसे लिख सकते हो कि e इक्वल्स टू set of all x is such that x equals to 2n और n is a natural number, n is a natural number, और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव कर दो या फिर कैपिटल n लिख दो। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको एक्सरसाइज समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको कुछ क्वेश्चन छुड़वा रही हूँ एंड आई गेस कि वो आप क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपको ये कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपको इनके एलिमेंट्स लिखने हैं, आपको इसको वही लिस्टेड वे में करना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि आपका एक सेट है ए, एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ऐसा नेचुरल नंबर, देखिए नेचुरल नंबर शुरू होता है आपका 1 से, और नेचुरल नंबर लेना है तो वो होंगे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ पे इन्होंने कुछ और स्पेसिफाई नहीं कर रहा है कि कहाँ तक लेने हैं, तो इसीलिए इसका आंसर ये हो गया। सेकेंड वाला, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। लॉयल में आपको इसको लिस्टेड वे में इसके एलिमेंट्स आपको पता ही है कि फिर डिस्टिंक्ट होते हैं सेट में, तो आपने एल लेटर यूज कर लिया, ओ लेटर यूज कर लिया, वाई लेटर यूज कर लिया, ए लेटर यूज कर लिया। एल आप पहले यहाँ पे यूज कर चुके हैं तो आप यहाँ पे दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट थर्ड वाला, एक्स एफ आपको एक सेट है, एक्स इज सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसीड्स के। एक्स एक ऐसा कॉन्सोनेंट है, ओके, जो के से पहले आते हो, के से पहले। देखिए ए तो आप यहाँ पे ले नहीं सकते बिकॉज ए इज नॉट अ कॉन्सोनेंट, ए आपका कॉन्सोनेंट नहीं है, तो बी लीजिए। और इसको सेट में करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाइए, बी सी डी ई आप नहीं लेंगे बिकॉज ई इज वॉवल कॉन्सोनेंट नहीं है। एफ जी एच आई आप नहीं लेंगे बिकॉज आई आपका वॉवल है, कॉन्सोनेंट नहीं है। जे और के आप नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला गया है प्रेसीड्स के पहले वाले, क्योंकि के इक्वल तो बोला ही नहीं है, पहले वाले बोला है तो पहले तक तो जे तक ही है। आई होप कि आपको पूरी एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कुछ क्वेश्चंस रह रहे हैं तो वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हुए हैं, फिर भी आपको लगता है कि आप क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं दैन प्लीज डू कमेंट मी। एंड इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को अच्छे से समझिए। ये चैप्टर आपका आगे रिलेशन फंक्शन में, ट्रिग्नोमेट्री में, प्रोबेबिलिटी में, स्टैट्स में, ग्राफिकल मेथड में, हर जगह ये आपका यूज होने वाला चैप्टर है। इन 12th क्लास, इन हायर क्लासेस, इन ग्रेजुएशन, हर जगह आपका सेट्स बेसिक पार्ट है। तो प्लीज इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए और इसको अच्छे से ये वाली पूरी वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स में हमारा फर्स्ट आता है नल सेट। नल सेट, या हम इसे
एम्प्टी सेट बोल सकते हैं या फिर वॉइड सेट। क्या होता है नल सेट? नल सेट मीन्स एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, जो एम्प्टी हो, खाली हो, लाइक दिस। ठीक है, हम इसे ऐसा लिखते हैं। आपको पता है कि आप सेट को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, राइट? तो ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, अ सेट विच डू नॉट हैव एनी एलिमेंट, जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम लोग नल सेट बोलते हैं, या हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। ठीक है, अगर ये फाई इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो जाए तो यहाँ पर अब ये आपका नल सेट नहीं है। मैंने पहले ही आपको बताया कि नल सेट को हम लोग इन कर्ली ब्रेसेस से ही लिखते हैं, बस दैट्स इट। इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब आपने इस नल सेट के अंदर एक एलिमेंट फाई डाल दिया है, तो अब ये नल सेट नहीं था, अब इट हैज वन एलिमेंट। अब इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो ये वाला नल सेट नहीं है। क्लियर हुआ? सेकेंड इज सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट आपको नेम से पता लग रहा होगा कि एक ऐसा सेट जिसमें वन एलिमेंट हो, विच कंटेन वन एलिमेंट। ओके, अ सिंगलटन सेट मीन्स अ सेट विच हैव वन एलिमेंट। ठीक है, जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, लाइक टू। एक सेट है टू, ये आपका सिंगलटन सेट। एक और हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल है x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 5। एक ये एग्जाम्पल। सेकेंड, इन दोनों को अब आप समझिए कि ये दोनों क्या है। ये आपके मैंने लिखे हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट? डिस्क्रिप्शन वे में आपको ये अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में आप इसे कैसे लिखेंगे कि x एक आपका x जो है वो आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, x आपका बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को, जिसमें जो x होगा वो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो? नो, ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है जो 5 से बड़ा हो और 6 से छोटा हो। तो मीन्स कि ये आपका नल सेट है। ठीक है, और अब ये वाला है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x आपका नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। इट मीन्स कि 1 2 3 4 से आपकी स्टार्टिंग हो रही है नंबर्स की, जिसमें x स्क्वायर जो होगा इक्वल्स टू 9 हो। x स्क्वायर इक्वल्स टू 9 कब होगा? इसका आंसर हम क्या लिखेंगे? इसका आंसर निकलने पे आएगा ओनली 3, राइट? बिकॉज जब आप इस सेट बिल्डर फॉर्म को जब आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, लिस्टेड वे में लिखेंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर x की ऐसी कौन सी नेचुरल वैल्यू आप पुट करेंगे कि आपका आंसर यहाँ पे 9 आ जाए। तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली 3 ही तो पुट करेंगे। अब बच्चे सोचते हैं कि हम यहाँ पे -3 भी पुट करके 9 लेकर आ सकते हैं, बट -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर नहीं है, इसीलिए इसका आंसर -3 नहीं होगा। अगर यहाँ पे होता कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, तब आप यहाँ पे इसका आंसर -3 और 3 दोनों ही देते, तब इसका आंसर होता -3 और 3। क्लियर हो रहा है? तो अभी यहाँ पे इंटीजर नहीं यूज हुआ है, तो अभी हम नेचुरल नंबर के हिसाब से इसका आंसर ओनली 3 रखेंगे। क्लियर हो गया? सिंगलटन सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, नल सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, और हम इसे लिखेंगे या तो ऐसे या फिर ओनली 5। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड इज फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर कुछ फाइनाइट हो। कार्डिनल नंबर मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने को ही हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो फाइनाइट सेट मीन्स कि ऐसा सेट जिसका कार्डिनल नंबर फाइनाइट हो। क्या हो? फाइनाइट हो। एग्जाम्पल, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। आप मुझे एक ऐसे प्राइम नंबर्स का सेट बताओ जो 10 से छोटे हों। देखिए, प्राइम नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 3 5 7 9 लेंगे? नहीं, सॉरी, 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, सॉरी। 1 3 5 7 11।
11 लेंगे? नो, 11 तो हम नहीं ले सकते बिकॉज यहाँ पे 10 से छोटे लेने हैं, तो आप 11 नहीं ले सकते। तो ये आपका आंसर आएगा 1357। और आपको पता है कि इसका कार्डिनल नंबर 1 2 3 4 है। क्लियर? तो इट मीन्स कि ये आपका फाइनाइट सेट है। अगर यहाँ पर ये होता कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बस, और यहाँ पर ये ना बताया होता कि लेस देन 10 या लेस देन 20, और बस ये लिखा होता कि सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इस केस में आप क्या करोगे कि 1 3 5 7 11 एंड सो ऑन करते करते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि स्टॉप कहाँ पर होना है। तो ऐसे सेट्स होते हैं इनफाइनाइट सेट, जिनका कार्डिनल नंबर आपका इनफाइनाइट होता है। इट इज क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट फोर्थ है आपका, फोर्थ तो आपका इनफाइनाइट हो गया। फिफ्थ है आपका इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, इक्विवेलेंट सेट्स जैसे कि दो सेट्स आपको देते हैं एन ए इक्वल्स टू 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज 6, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी इज 5। अब इनमें से कौन से इक्विवेलेंट सेट्स होंगे? इक्विवेलेंट सेट्स वो होते हैं जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो, विच हैज सेम कार्डिनल नंबर। तो here we can easily see कि number of elements in set A equal to number of element in set D, ये आपका एक इक्वल है 5 के। इट मीन्स कि ये दोनों के दोनों आपके इक्वलेंट सेट्स हैं। एग्जाम्पल A B C C D E I J K L, इनमें से कौन से वाला सेट, इनमें से कौन सा सेट इक्विवेलेंट होगा? इनमें से A एंड B, ये दोनों आपके इक्विवेलेंट होंगे। वाई? बिकॉज इन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है। इट हैज 1 2 3 एलिमेंट्स एंड B हैज 1 2 3 एलिमेंट्स, तो इनके दोनों के कार्डिनल नंबर सेम है। इट मीन्स कि ये आपका इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है? और I J K L यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये इन दोनों के साथ इक्विवेलेंट सेट्स के अंदर नहीं लाई करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आपका फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स होता है मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ set A is a every element of set A is a member of every element of set B. सपोज 1 2 3 4, एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4, और एक लेते हैं हम लोग 4 3 2 1, और एक लेते हैं 1 2 3 और 5। इसमें से बताओ कौन से आपके इक्वल सेट्स हैं। देखिए इक्वल सेट्स की डेफाइन मैंने ये लिखी है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, या मैंने अभी दो सेट्स लिए हैं, सेट ए एंड सेट बी, तो यहाँ पे आप ऊपर लिख सकते हैं कि लेट वी टेक सेट ए एंड सेट बी। तो एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज अ मेंबर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी। इट मीन्स कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सेट बी के भी मेंबर होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4, अब ये 1 2 3 4 एलिमेंट्स इन दोनों में से किस सेट में है? यहाँ पर है 4 3 2 1, यहाँ है 1 2 3, बट हेयर इज नॉट 4, यहाँ पे 5 है। तो मीन्स यहाँ 5 है और यहाँ 5 नहीं है, तो मतलब कि सेट ए ये ले लो, सेट बी ये ले लो, सेट सी ले लो, कि सेट ए जो है वो इक्वल होगा सेट बी के, बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए is contained in set B या फिर is a member of set B। क्लियर? बिकॉज यहाँ पर भी 1 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। तो सेट A इक्वल्स टू सेट B। क्लियर हो गया? अब इसमें आप एग्जाम्पल इक्विवेलेंट और इक्वल में देखिए, आप ये समझिए, अब अगर A
बी सी, और ये ए बी सी, ए बी डी। ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया है, ए बी सी और ए बी डी। देखिए ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों, इसमें जो कार्डिनल नंबर है ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। इसके कार्डिनल नंबर्स हैं 1 2 3 और इसमें कार्डिनल नंबर है 1 2 3। इट मीन्स कि ये सेट आपका इक्विवेलेंट सेट है, राइट। पर क्या ये सेट इक्वल सेट है? नहीं। वाई? क्योंकि यहाँ पर सी है, यहाँ सी नहीं है। मैंने कहा था आपके इक्वल सेट के डिफाइन में यही है कि मेंबर ऑफ सेट ए मस्ट बी द मेंबर ऑफ सेट बी। दोनों के मेंबर, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पर दोनों के एलिमेंट सेम नहीं है, यहाँ पे सी है और यहाँ पर डी है। इट मीन्स कि इट इज इक्विवेलेंट सेट बट नॉट इक्वल सेट। मतलब कि यस। नाउ एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। इनमें से कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो नल सेट बता रहे हैं? ठीक है, जिसको बनने के बाद सेट नल निकलेगा, एम्प्टी निकलेगा। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। सेट ऑफ ऑड नंबर्स क्या 2 से डिवाइड होते हैं? नहीं। तो ऐसे कोई भी ऑड नेचुरल नंबर होगा ही नहीं जो 2 से डिवाइड होता होगा। आई नो कि या फिर कि नेचुरल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है। लेकिन यहाँ बात हो रही है ऑड नेचुरल नंबर्स। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1 3 5 एंड सो ऑन। एंड ऑड नंबर्स तो आपके 2 से डिविजिबल होते ही नहीं है, तो ये आपका होगा नल सेट। फर्स्ट का आंसर ये, यस इट इज अ नल सेट। ठीक है, या आप इसे ऐसे लिख सकते हैं ओनली। नेक्स्ट है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। इवन प्राइम नंबर्स, आपको पता है कि एक ही इवन प्राइम नंबर है, राइट। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद अपने ही टेबल में आते हैं, जैसे कि 2 3 5 7 11 एंड सो ऑन। यहाँ पर ओनली 2 इज ओनली अ इवन प्राइम नंबर, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। तो क्या ये अब एम्प्टी सेट रहा? नहीं, इट इज नॉट अ एम्प्टी सेट, इट इज नॉट नल सेट। थर्ड, नो। x is such that x is a natural number। x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कि x जो हो वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। 5 से छोटा 7 से बड़ा एक ही नंबर है 6, वो है आपका सेट। ऐसे आपका बनाया जाएगा। तो इट मीन्स कि ये भी आपका नल सेट नहीं है। नेक्स्ट, y is such that y is a point common to any two parallel lines। ऐसा कोई पॉइंट है जो दो पैरेलल लाइंस के कॉमन हो? जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस में तो 1 पॉइंट कॉमन आपका होता है ना, पर क्या दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई कॉमन पॉइंट है? नहीं, तो ये आपका नल सेट है। बाकी के पार्ट्स इसके आपके अपने आप करना ट्राई। ओके, नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन में फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना था कि कौन से फाइनाइट सेट्स हैं और कौन से इनफाइनाइट सेट्स हैं। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ द ईयर। ईयर के मंथ्स 12 ही होते हैं, एवरीबॉडी नोज। तो ये आपका फाइनाइट सेट होगा, दिस इज अ फाइनाइट सेट। वाई? क्योंकि हमें पता है कि सेट ऑफ मंथ में 12 ही होते हैं। आप इसे लिखेंगे जैसे कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये आपका दिसंबर। ऐसे लिखेंगे आप सेट को और लिखेंगे कि इट इज अ फाइनाइट सेट। नेक्स्ट है 1 2 3 एंड सो ऑन। क्या ये फाइनाइट सेट है? आपको यहीं से आपको पता लग रहा है कि इट इज नॉट अ फाइनाइट सेट बिकॉज कोई भी लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट में आएगा। तो दिस इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, क्योंकि आप इसके कार्डिनल नंबर को काउंट नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट 1 2 3 कॉमा एंड 99 एंड 100 इसकी लास्ट डिजिट्स बता रखी हैं, तो इट मीन्स कि ये एक फाइनाइट सेट है। इसके कार्डिनल नंबर आप काउंट कर सकते हो कि ये आपके 1 से लेकर 100 तक की एक काउंटिंग है, नेचुरल नंबर है 1 से लेकर 100 तक का। ठीक है, तो ये आपका फाइनाइट है।
इसके एलिमेंट्स को आप काउंट कर सकते हो ना। क्वेश्चन नंबर जो आपका था जिसमें आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना था, फोर्थ क्वेश्चन है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट जो 100 से बड़े हो। आपने इंटीजर पढ़े हुए हैं, नेगेटिव होता है, जीरो होता है एंड पॉजिटिव होता है। यहाँ बात हो रही है आपकी पॉजिटिव की, और जो आपके 100 से बड़े हो तो वो होगा आपका 101, 102, 103 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाना है इसको आपका इसमें लास्ट नंबर मेंशन नहीं है। इट मीन्स कि आपका इसमें कार्डिनल नंबर इनफाइनाइट है, तो आप इस सेट को बोलेंगे कि ये सेट आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, क्योंकि आप इसे काउंट नहीं कर सकते कि कहाँ तक ये नंबर्स जाएंगे। नेक्स्ट है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। ऐसे प्राइम नंबर्स जो 99 से छोटे हों। आपको पता है कि प्राइम नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 2, 2, 3, 5, 7 और ऐसे करते करते आपको लास्ट नंबर ये दिया हुआ है कि जो ऐसा प्राइम नंबर जो 99 से छोटा हो, तो वो होगा आपका 97। नेक्स्ट है सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ये आपका, इसमें भी आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ही बताना है। ऐसा सर्कल कौन सा होगा जो ऐसे सर्कल्स का सेट जो ऑरिजिन से पास होता हो। ऑरिजिन जैसे कि आपका एक पॉइंट होता है 0, 0, इस ऑरिजिन से इस पॉइंट से आप कितने सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो, आप इसे कितने भी सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। जितना बड़ा पेपर होगा उतने सारे सर्कल्स बन जाएंगे। इट मीन्स कि इनफाइनाइट सर्कल्स, इनफाइनाइट सेट होगा ये। नेक्स्ट है सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड का था सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। ऐसे सेट्स जिनका मल्टीपल 5 हो, ऐसा सेट जिसमें जो आपके एलिमेंट्स होंगे वो आपके मल्टीपल ऑफ 5 आपके होंगे, राइट। तो आपको वो बताना है कि ऐसा सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। ओके, हम एक सेट बनाते हैं जिसमें आपको मल्टीपल ऑफ 5 लिखने हैं। तो 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20 एंड सो ऑन। हमें इसका लास्ट नंबर कुछ भी डिफाइन नहीं है कि आपको 20 से छोटा रखना है या आपको 50 से लेस रखना है। तो यहाँ पे आपको बस ये बोला गया है कि सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, ऐसा सेट जिसमें 5 के मल्टीपल्स हो, तो वहाँ पे आप इसको इस तरीके से लिखेंगे, राइट। तो अब आपका यहाँ पे एंड पॉइंट नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ आपका फाइनाइट नंबर नहीं है, तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट सेट। वाई? क्योंकि इसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें आपको बताना है कि आपकी जो सेट्स हैं वो इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। आपका यहाँ पे ए सेट है ए बी सी डी एंड बी सेट है डी सी बी ए। तो सेट ए में आपके एलिमेंट्स ए बी सी डी हैं। अगर ये सेट बी सेट के हमें इक्वल करना है तो बी सेट के एलिमेंट्स भी ए सेट के तरह ही होने चाहिए। तो लेट चेक डी, ओके, सी भी है, बी भी है एंड ए भी है। सो यस ए इक्वल्स टू बी, कि हाँ ए जो है वो बी के इक्वल होगा, तो इट इज अ इक्वल सेट। क्लियर हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड का आंसर आपका पास सेट ए है 2, 4, 6, 8, 10। क्लियर? और आपके पास एक बी सेट है जिसमें x सच दैट x इज पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 10। आपने इंटीजर्स पढ़े हुए हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, 3 टाइप्स के आपके इंटीजर्स होते हैं, राइट। आपको यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं, वो भी इवन। कौन से? इवन, और वो आपके 10 से छोटे, ठीक है। तो हम इसको जब लिखेंगे रोस्टर, ये आपका भी सेट बिल्डर फॉर्म है ना, हम जब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आपका बनेगा ऐसे इवन पॉजिटिव नंबर, इवन नंबर जो आपका 2 से डिवाइड होगा। क्लियर? तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड हम 10 को इंक्लूड करेंगे बिकॉज यहाँ पर आपका इक्वल्स टू का साइन है। क्लियर हो गया? अब क्या ये बी सेट आपका जो ये बन के आया है रोस्टर फॉर्म में, क्या ये बी सेट ए सेट के इक्वल है? क्या इसके सारे एलिमेंट्स ए सेट में हैं? लेट चेक। 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। तो यस, ए इक्वल्स टू बी एंड ए एंड बी आर इक्वल सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट है ए के एलिमेंट्स हैं 4, 8, 12 एंड 16 एंड बी के एलिमेंट्स हैं 8, 4, 16 एंड 18। अब इसमें आप चेक करिए कि क्या दोनों के एलिमेंट्स
सेम है इक्वल सेट्स के लिए, तो यही एक आपको बताया गया था कि दोनों के एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो चेक करते हैं, 4 है, 8 है, 16 है, 12 यहाँ नहीं है और 18 यहाँ नहीं है, तो ये सेट आपका इक्वल सेट नहीं है। ए इज नॉट इक्वल टू बी। क्वेश्चन नंबर 3 में ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ये आपका इक्वल सेट नहीं है, लेकिन ये आपका इक्विवेलेंट सेट है। इक्विवेलेंट सेट वो सेट्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होती है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसमें सेम होती है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 है, तो ये आपका इक्विवेलेंट जो है, दिस इज इक्विवेलेंट सेट, बट दिस इज नॉट इक्वल सेट, ये इक्वल सेट नहीं है, ठीक है, ये नॉट इक्वल सेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग सेट्स इक्वल? क्या ये सेट्स इक्वल है? चेक करते हैं, आपके पास फर्स्ट सेट ए दिया हुआ है 2 and 3 एंड बी सेट दिया हुआ है x इज द सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो आपको सबसे पहले इस सेट बिल्डर फॉर्म को, इस डिस्क्रिप्टिव वाले वे को चेंज करना होगा रोस्टर फॉर्म में। तो जब आप करते हैं तो b इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का सॉल्यूशन की बात यहाँ पर हो रही है, तो सॉल्यूशन आप उसका निकालेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। एक्स स्क्वायर 2x प्लस 3x प्लस 6 कॉमन लेंगे यहाँ से x, अंदर बचेगा x प्लस 2, यहाँ से कॉमन लेंगे आप 3, अंदर बचेगा x प्लस 3 2 जा 6, और आपके फैक्टर्स निकल के आएंगे x प्लस 3 एंड x प्लस 2। सो द जीरोज आर -3 एंड -2, इसके दो सॉल्यूशंस निकले हैं। तो b आपका बना है -3 एंड -2, ये आपका सेट बना है b का। तो आप चेक करो कि क्या b के जो एलिमेंट्स हैं वो a के एलिमेंट्स के इक्वल हैं। चेक करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, यहाँ 3 है, यहाँ -3 है। नो, ये सेट के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट इक्वल सेट। क्लियर हो रहा है? एलिमेंट शुड बी सेम, एलिमेंट सेम होने चाहिए। नेक्स्ट सेकंड वाला है ये आपका एक सेट है, x इज सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। ओके, ये आपका लिखा हुआ है सेट बिल्डर फॉर्म में, आपको ये करना है रोस्टर फॉर्म में। मैं इसे यहीं पर ही कर रही हूँ, राइट। x इज सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो। मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सेट को लिखते हैं तो एलिमेंट्स को आपको रिपीट नहीं करना होता है, ठीक है, वो अंडरस्टूड होता है, आपको रिपीट नहीं करना होता है। तो यहाँ फॉलो में आपके कौन कौन से लेटर्स यूज हुए हैं, f, और जब भी हम लोग इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो कर्ली ब्रैकेट्स में और अंदर के एलिमेंट्स को कोमा लगा के सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे आएगा f, o यूज हुआ है, l यूज हुआ है, आपका रिपीट आप l नहीं लिखेंगे, o यूज हुआ है एंड w यूज हुआ है। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म बनेगी, x इज सच दैट x इज अ लेटर इन वर्ड फॉलो में। क्लियर? एंड b है y इज सच दैट y इज अ लेटर इन वर्ड वुल्फ। वुल्फ वर्ड का आपको रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पे w यूज हुआ है, o यूज हुआ है, l यूज हुआ है एंड f। अब चेक करिए कि क्या इन दोनों के एलिमेंट्स सेम हैं। a के एलिमेंट्स हैं f, इसमें भी f है, b में भी है f, o है, o भी है, l है, l भी है। मैंने यहाँ पे o रिपीट कर दिया, रिपीट नहीं करना है, सेट में हम लोग रिपीटेशंस ऑफ एलिमेंट्स नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर o हमने यूज कर दिया था, सॉरी मैंने बाय मिस्टेक कर दिया था। तो f o l w, ठीक है, तो ऑल एलिमेंट्स आर सेम, तो यस इट इज अ इक्वल सेट। यहाँ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जो क्वेश्चंस आपके रह गए हैं आप प्लीज उन्हें अपने आप ट्राई करिए और अच्छे से अब इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel, and don't forget to press notification bell to get regular updates.